हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2021 में पूछे गए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए थर्मली इंसुलेटिंग सिलेंडर हैज ए थर्मली इंसुलेटिंग एंड फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन पार्टीजन इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर बिलो। ये दो पार्ट में बांटा गया है। ऑन ईच साइड ऑफ पार्टीजन देयर इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। दोनों साइड एक एक मोल है विथ ए स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी इक्वल्स 2R। देखिए सी वी का वैल्यू 2R दिया हुआ है, तो सी वी हम लोग जानते हैं कि सी वी क्या होता है। सी वी पढ़े होंगे आप लोग, सी वी इक्वल टू F/2R। तो यहाँ वैल्यू कितना दिया हुआ है 2R। यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई अगर कर लें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस गैस का निकल गया F इक्वल टू कितना 4। और गामा का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1+2/F होता है। तो F का वैल्यू अगर 4 पुट कर दे तो मतलब गामा इक्वल्स आ गया इस गैस का कितना 3/2। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। हियर आर इज गैस कॉन्स्ट इनिशियली ईच साइड हैज ए वॉल्यूम V0 एंड टेम्परेचर T0। T0 V0 दिया हुआ है। द लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न्ड ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू द गैस ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ धीरे धीरे हीट ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके कारण एज ए रिजल्ट द पार्टीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स राइट रिड्यूसिंग द राइट साइड वॉल्यूम टू V0/2। देखिए यहाँ से ये जो सिस्टम है इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। फाइनल सिचुएशन में ये पार्टीजन यहाँ आ गया, ये वॉल्यूम हो गया V0/2। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3V0/2। Consequently, the gas temperatures on left and right side becomes TL and TR। अब देखिए यहाँ का टेम्परेचर हो गया TL और यहाँ का टेम्परेचर हो गया TR। इग्नोर चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर हीटर एंड पार्टीजन। और ये इंसुलेटिंग वाल भी है और इंसुलेटिंग पार्टीजन भी है, मूवेबल पिस्टन जो है। देखिए सॉल्व क्या करना है हम लोगों को। वैल्यू ऑफ TR/T0, वैल्यू ऑफ Q/R T0। ठीक है चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले राइट साइड वाले पार्ट को अगर हम लोग देखें तो कहीं से भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो राइट साइड वाले पार्टीजन के लिए प्रोसेस कैसा हो गया एडियाबेटिक। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन हो जाएगा कितना T V⁻⁻1 इक्वल्स कांस्टेंट। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या है T0, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V0, गामा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। और इक्वल्स फाइनल टेम्परेचर राइट साइड का क्या हो गया TR, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया V0/2 होल पावर Γ-1। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से T0 और V0 का पावर Γ-1 तो कैंसिल हो जाएगा इनटू 2⁻⁻1। तो गामा का वैल्यू देखिए कितना आया 3/2। तो यहाँ से अगर Γ-1 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो पावर है 2 का 1/2 मतलब √2। तो T0 √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल्स आ गया TR। हम लोगों को सॉल्व क्या करना है पहला क्वेश्चन में TR/T0। तो TR/T0 का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है √2 हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन TR/T0 तो ये √2, इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब Q क्या है ध्यान से देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न्ड ऑन एट वेरी लो पावर टू ट्रांसफर हीट Q टू द गैस ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ Q हीट ट्रांसफर किया जा रहा है, इसी Q का वैल्यू निकालना है। अब जरा ध्यान से सिचुएशन को देखिए। तो यहाँ जो इसको हीट मिल रहा है उसका वो तो हीट दो पार्ट में खर्च होगा। एक इस लेफ्ट वाले पार्ट का इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा कुछ वर्क करेगा। तो जो वर्क होगा वही तो इसको कंप्रेस करेगा राइट साइड वाले पार्ट को। तो राइट साइड वाले पार्ट का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वही इस लेफ्ट वाले पार्ट का वर्क डन हो जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल Q का वैल्यू यहाँ लिखें तो Q इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स W प्लस डेल्टा यू। डेल्टा यू लेफ्ट वाले का यहाँ लिख देते हैं डेल्टा यू लेफ्ट पार्ट का, लेफ्ट पार्टीजन का, और प्लस वर्क डन जो लेफ्ट पार्ट जो वर्क करेगा राइट साइड वाले पार्ट पर उतना ही इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा यू राइट साइड। अब देखिए
राइट साइड का फाइनल टेम्परेचर निकल चुका है, सी भी दिया हुआ है, तो एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा यू जानते हैं हम लोग फॉर्मूला एन सी बी डेल्टा टी। तो राइट साइड वाले का तो डेल्टा यू निकल गया, हम लोग को लेफ्ट साइड वाले का डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट वाले का टेम्परेचर टी एल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये पार्टीजन फ्री है और मूव कर रहा है तो दोनों तरफ से, और स्लोली मूव कर रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इक्वल। तो राइट साइड का प्रोसेस हमको पता है एडियाबेटिक, तो हम राइट साइड का प्रेशर निकाल लेते हैं, वही प्रेशर हो जाएगा किसका, लेफ्ट साइड वाले पार्टीजन का भी। तो चलिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड राइट साइड का प्रेशर इनिशियल मान लिए पी नॉट, और वॉल्यूम तो दिया हुआ था कितना वी नॉट, और टू द पावर गामा, गामा का वैल्यू कितना निकला है 3/2 इक्वल्स प्रेशर आ गया मान लीजिए पी आर, और पी आर और पी एल दोनों बराबर होगा, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों पार्टीजन का प्रेशर बराबर होगा, और वॉल्यूम हो गया कितना, तो वी नॉट बाई 2 होल पावर 3/2। तो यहां से पी एल आर नहीं पी एल प्रेशर एट लेफ्ट साइड इक्वल्स पी आर प्रेशर एट राइट साइड इक्वल्स वी नॉट टू द पावर 3/2 तो कैंसिल हो गया, और 2 टू द पावर 3/2 मतलब 2√2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला गया, पी नॉट, ये प्रेशर निकल गया। अब जब प्रेशर निकल गया तो लेफ्ट साइड वाले पार्टीजन के लिए, लेफ्ट साइड वाले पार्टीजन के लिए नंबर ऑफ मोल इक्वेट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ। तो नंबर ऑफ मोल अगर इक्वेट कर लेते हैं तो इनिशियल प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम इनिशियल वी नॉट बाई आर टी नॉट, यही इनिशियल मोल हो गया, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन इक्वल टू पी वी बाई आर टी, और इक्वल्स अब फाइनल देखिए, तो प्रेशर का वैल्यू तो निकल गया फाइनल 2√2 पी नॉट, वॉल्यूम तो लेफ्ट साइड वाले का वॉल्यूम हो चुका है कितना 3/2 वी नॉट, ये हो गया लेफ्ट साइड का पी वी, और बाई आर, और टेम्परेचर टी एल, लेफ्ट साइड का टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, पी नॉट वी नॉट भी कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो टी एल का वैल्यू फाइनली निकल गया कितना, देखिए टी एल इधर गया, टी नॉट इधर आया, तो 3√2 टी नॉट। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करें, देखिए Q इक्वल टू डेल्टा यू एल लेफ्ट साइड का प्लस डेल्टा यू आर राइट साइड का, तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, तो Q इक्वल्स डेल्टा यू इक्वल टू एन, तो एन तो 1 दिया हुआ है, सी वी का वैल्यू साफ साफ दिया है 2R, और डेल्टा टी, तो लेफ्ट वाले का हो जाएगा टी एल माइनस टी नॉट, और प्लस राइट वाले का, तो एन राइट वाले का भी 1, सी वी तो सी वी हो गया 2R, और टी आर और माइनस टी नॉट। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो Q इक्वल्स देखिए टी एल तो सामने दिख रहा है, तो जैसे ही 3√2 टी नॉट यहाँ पुट करेंगे तो टी नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 2R टी नॉट कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचा, तो 3√2 माइनस 1, 3√2 माइनस 1 प्लस राइट वाले के लिए तो 2R, और राइट साइड का टेम्परेचर निकला हुआ है, देखिए हम लोग सॉल्व किए थे, राइट साइड का टेम्परेचर कितना टी आर इक्वल्स √2 टी नॉट, तो √2 टी नॉट अगर पुट कर दे यहाँ फिर टी नॉट कॉमन आ जाएगा, और ये हो गया √2 माइनस 1। अब इसको अगर हम लोग आर टी नॉट से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड यही हो गया Q बाई आर टी नॉट, और इक्वल्स क्या आया, ध्यान से देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। अब ये बचा क्या 3√2 माइनस 1 प्लस √2 माइनस 1, तो 3√2 प्लस √2 4√2, और -1 -1 -2, फिर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया कितना 4, और 4√2 में से 2 कॉमन लिए तो बच गया 2√2 और -1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 2√2 -1, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यही आपका सॉल्यूशन है।